ये नोटिफिकेशन दोस्तों छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की मुख्य वेबसाइट पर आज यानी कि दोस्तों आज 13 मई 2023 को जारी हुआ है, जहां पे दोस्तों छात्रावास अधीक्षक श्रेणी दा जो कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन आमंत्रित किया गया है, जिसका दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 20 मई 2023 मध्याह्न 12 बजे से 8 जून 2023 रात्रि 11:59 बजे तक दोस्तों आप ऑनलाइन के माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण टिप को, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको देखना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम ही स्वीकार किया जाएगा। किसी भी अन्य प्रकार की मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर दोस्तों, परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी को स्वयं सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में, ठीक है, जो पात्रता शर्त दिया हुआ है उसके अनुरूप है कि नहीं, यानी कि जो पात्रता शर्त दिए हुए हैं उसको पूरा करते हैं कि नहीं, क्योंकि दोस्तों सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही इसमें आवेदन करना चाहिए, ठीक है। यदि बीच में यदि आप अपात्र हो जाते हैं, ठीक है, यदि आपका जो है जानकारी गलत हो जाती है तो कोई भी स्तर पर दोस्तों आपको ठीक है इसमें अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको बाद में पछतावा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप अवलोकन कर लें, पढ़ लें सभी दिशा निर्देश, वो सभी दोस्तों क्वालिफिकेशंस जो शर्त है सबको देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 3 देखिए, उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी भी बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नंबर 4 देखिए, परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20 मई से दोस्तों 8 जून 2023 तक psc.cg.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किया जा सकेंगे। दोस्तों ये लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद, यानी दोस्तों 9 जून 2023 अपराह्न 12 बजे से 10 जून 2023 रात्रि 11:59 बजे तक, ठीक है, किया जा सकता है। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकता है, ठीक है, जो कि निःशुल्क है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी कोई त्रुटि रह जाती है तो आप 11 जून 2023 को मध्याह्न 12 बजे से 12 जून 2023 रात्रि 11:59 बजे तक दोस्तों कर सकते हैं, जिसमें 500 रुपये का दोस्तों आपको शुल्क लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों उसके बाद आपका त्रुटि सुधार नहीं होगा, ठीक है। नंबर 7 देखिए, कैटेगरी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तथा मूल निवास में नहीं का विकल्प दिया जाता है, तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा। किंतु पूर्व में छत्तीसगढ़ का मूल निवास विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी, ठीक है। लास्ट है देखिए, सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन को स्वयं निरस्त माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया जो हमारा महत्वपूर्ण निर्देश था वो। अब चलिए दोस्तों पोस्ट का विवरण देखते हैं, क्वालिफिकेशन, वेतनमान व दोस्तों अन्य शर्तें यहाँ पे देखते हैं, जो कि दोस्तों देखिए, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत दोस्तों छात्रावास अधीक्षक के, जो कि श्रेणी दा के तहत आता है, पे दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। पद का विवरण इस प्रकार से देख सकते हैं, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी दा, जो कि दोस्तों कुल यहाँ पे दिया गया है 500 पद, ठीक है, जिसमें अनारक्षित का देखिए कुल रिक्तियों में अनारक्षित का 210 पोस्ट है दोस्तों, अनुसूचित जाति का यहाँ पे 60 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति का 160 पोस्ट है, वह पिछड़ा वर्ग का 70 पोस्ट है। इस प्रकार से दोस्तों कुल सभी को मिलाकर के 500 पदों पर भर्ती किया जाना है, जिसमें दोस्तों देखिए सबसे पहले दोस्तों देखिए केवल छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद, यानी कि इन्हीं अनारक्षित में से आरक्षित पद देखिए दोस्तों, ठीक है। अनारक्षित में 210 में से दोस्तों 63 पद आपके लिए, आपका स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए है, जो कि अनारक्षित के लिए है। उसके बाद अनुसूचित जाति का 18 पोस्ट है, 60 में से 18 पोस्ट है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति का 48 पोस्ट है दोस्तों, 160 में से। वह पिछड़ा वर्ग में दोस्तों महिलाओं के लिए 70 में से 21 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित इस प्रकार से है, जो कि दोस्तों 210 में अनारक्षित का दोस्तों यहाँ पे है 21 पोस्ट है। उसके बाद 60 पोस्ट में से दोस्तों अनुसूचित जाति का 6 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों अनुसूचित जनजाति का 160 पोस्ट है, जिसमें अनुसूचित जनजाति का भूतपूर्व सैनिकों के लिए 16 पोस्ट है। पिछड़ा वर्ग में दोस्तों 70 पोस्ट में से पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए 7 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नंबर 15 कॉलम में निःशक्त जनों का दिया हुआ है, जो कि दोस्तों यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से सभी को मिलाकर के दोस्तों कुल 500 पदों पर भर्ती किया जाना है। लास्ट कॉलम में है वेतनमान, जो कि वेतन मेट्रिक लेवल 6 के तहत दिया होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण टिप दिया हुआ है, जो
संबंधित है। जो बेसिक है दोस्तों उसको मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बाकी आप विज्ञापन डाउनलोड करके दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर में देखिए दोस्तों, पद का नाम है। ठीक है, पद का विवरण, वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से है। पद का नाम है दोस्तों छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के तहत। सेवा श्रेणी है तृतीय श्रेणी, तृतीय लेवल का है। वेतन रूप है दोस्तों वेतन मैट्रिक लेवल 6 के तहत देय होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे देखिए, आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, जो कि दोस्तों 10-2 पद्धति से हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी यानी कि प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अधिमान्यता का आशय देखिए, कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 अंकों के प्रश्न में से 50% अंक, ठीक है, प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे, यानी कि देखिए क्वालिफिकेशन दोस्तों स्पष्ट हो गया, 12वीं के साथ में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए, DCA चाहिए। ठीक है, नंबर 3 देखिए, परिवीक्षा अवधि, जो कि चयनित अभ्यर्थियों की 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी, जो कि प्रथम वर्ष में दोस्तों जो वेतनमान दोस्तों यहाँ पे रहेगा उसका 70% देय होगा, द्वितीय वर्ष में 80%, तृतीय वर्ष में दोस्तों 90% देय होगा। लेकिन परिवीक्षा अवधि में स्टाइपेंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह ही प्राप्त होंगे। ठीक है, परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है तब शासकीय सेवा का वेतन उस सेवा या पद को लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जाएगा। ठीक है, विभागीय परीक्षा समयावधि में उत्तीर्ण होने पर परीक्षा अवधि समाप्त होगी। दोस्तों ये सब हो गया। उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं दोस्तों आयु सीमा। ठीक है, उसके पहले एक दोस्तों 3 कंडिका में यहाँ पे महत्वपूर्ण नोट दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। पहला देखिए, अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक होगा। सेकंड नंबर दोस्तों, अभ्यर्थी के पास छत्तीसगढ़ का स्थानीय या मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो दोस्तों अगला है देखिए, ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आयु सीमा, जो कि 1/1/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष से, ठीक है, 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में यानी कि 35 वर्ष में दोस्तों 5 साल की छूट दी गई है। अर्थात दोस्तों 21 से कम व 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए है, बाकी के लिए दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अलग कंडिका दिए हुए, यदि आप पहले से कहीं पे कार्यरत हैं दोस्तों तो आपको आपके नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी यहाँ पे आपको प्रस्तुत करना होगा, जो कि कंडिका नंबर 7 पे दिया हुआ है। नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा, तभी दोस्तों आप इसके लिए भेज सकते हैं। ठीक है, आवेदन भर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नंबर 10 में चयन प्रक्रिया दिया हुआ है, जो कि विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते। आयोग द्वारा अभ्यर्थी का चयन निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं अथवा उच्च योग्यताओं अथवा दोस्तों दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार द्वारा अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नंबर 11 देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जो कि यदि आप दोस्तों छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको कोई भी शुल्क दे नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन यदि आप कोई आवेदन में त्रुटि कर लेते हैं दोस्तों तो आपको जो त्रुटि सुधार का जो शुल्क है 500 रुपये का, वो आपको देना होगा त्रुटि सुधार करते समय। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे परीक्षा के संबंध में निर्देश दिया हुआ है। यात्रा व्यय के भुगतान के बारे में देखिए, छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी जो कि किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित ST SC एवं OBC, ठीक है, कि अभ्यर्थी है, आपका जो यात्रा का व्यय है उसको दोस्तों आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है उसको आपको पालन करना होगा। उसके बाद दोस्तों चलिए यहाँ पे देखते हैं परिशिष्ट 1 में परीक्षा योजना। ठीक है, पहला देखिए, परीक्षा 1 चरण में होगी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी दोस्तों इसमें भाग 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 150 अंक का रहेगा। ठीक है, कुल अंक 150 अंक रहेगा। देखिए भाग 1 में क्या रहेगा, तो भाग 1 में प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे जिसमें कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, हिंदी व्याकरण सहित अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, सामयिक, घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर 4 देखिए, भाग 1 परीक्षा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि दोस्तों बहुविकल्प वाले उत्तर के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभाव्य उत्तर होंगे जिनमें आ, ब, सा और द में समूहीकृत किया जाएगा, जिसमें से केवल एक सही उत्तर होगा।
सही उत्तर को उम्मीदवार को दोस्तों उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित, ठीक है, सही या निकटतम सही माने गए आबासादा में से केवल एक विकल्प का चयन होगा। परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, भाग एक जो कि प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के सही उत्तर हेतु निर्धारित अंक का 1/3 अंक काटे जाएंगे, ठीक है, यानी कि दोस्तों ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। इसमें दोस्तों इसमें देखिए सूत्र भी दिया हुआ है किस प्रकार से आपका अंक निर्धारण किया जाना है माइनस मार्किंग का, वो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको दोस्तों आप बारीकी से पढ़ लीजिए। सेकंड नंबर दोस्तों परिशिष्टम दो में देखिए पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, जो कि प्रश्न पत्र के इस भाग में 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न होंगे, जिनमें से परीक्षार्थियों को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य ज्ञान आपको दोस्तों आपसे इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे कि सीपीयू है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है की सामान्य जानकारी, प्रिंटर के प्रकार को, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एवं प्रेजेंटेशन के उपयोग, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी डीवीडी से की जानकारी, गूगल, अल्टाविस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, ये सब दोस्तों के बारे में आपको पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए भाग ब में हिंदी व्याकरण सहित, जिसमें दोस्तों स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, ठीक है, समास रचना एवं प्रकार, संधि, व्याकरण शुद्धियाँ, शब्द रचना, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी, ठीक है, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, सभी प्रकार दोस्तों प्रश्न होंगे। उसके बाद अंग्रेजी में देखिए दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में ग्रामर होगा दोस्तों, जिसमें नंबर, जेंडर, आर्टिकल, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सब इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कंजक्शंस, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पॉसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, वन वर्ड सब सिचुएशन, स्पेलिंग्स, ये सब दोस्तों होंगे। उसके बाद देखिए गणित में जो कि 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न होंगे, जहाँ पे दोस्तों महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, और 100%, चाल, समय, दूरी, सामान्य ब्याज, लाभ हानि अनुपात, समानुपात, ठीक है, प्रतिशतता, जन्म व मृत्यु दर, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृतियाँ, ये सब दोस्तों आपके प्रश्न पत्र होंगे। उसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान में क्या होंगे, तो सामान्य ज्ञान में दोस्तों 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न होंगे, जिसमें दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान। उसके बाद दोस्तों समसामयिक घटनाक्रम में देखिए 15 अंकों के कुल 15 प्रश्न होंगे, जिसमें दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, साहित्य की होंगी। फिर दोस्तों छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी में प्रश्न के इस भाग में 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न होंगे, जिसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ की इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बाल मनोविज्ञान का कुल 10 अंकों के प्रश्न होंगे, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आशा है कि आपको जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। यदि दोस्तों आपको कुछ प्रॉब्लम होता है समझने में, ठीक है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ साथ दोस्तों आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इसमें छत्तीसगढ़ की हर जॉब की नोटिफिकेशन आपको बताया जाता है इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से। साथ साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, और फेसबुक पेज का लिंक भी हमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप चाहे तो हमसे जुड़ करके हमसे संपर्क बनाए रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।